जिनके प्रवचन सरल एवं स्वाद्वाद से भरे होते हैं। हमारे अष्टमूर्त गुण तो क्या, अनुव्रत या महाव्रत लेने के भी भाव बन जाते हैं। ऐसे परम पूज्य महान संत के प्रवचन सुनने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं, परम पूज्य गुरुवर के चरणों पर नमोस्तु प्रेषित करते हैं और गुरुवर से निवेदन करते हैं, हे स्वामी, हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलता के साथ कैसे जिए, इसका मार्गदर्शन करें। आइए दोनों हाथ जोड़ के गुरुवर के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य आध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी गुरुदेव। परम पूज्य गुरुवर के प्रवचन शुरू हो रहे हैं। अनिवेश भैया, आवाज नहीं आ रही है, क्या आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए। अनिवेश भैया रेड मार्क बता रहे हैं। वैशाली में बहुत ज्यादा बारिश के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी, ऐसी संभावना है। जी 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 जी। प्रवचन प्रारंभ हुआ है, लेकिन कुछ कारणवश आवाज, तकनीकी खराबी के कारण आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही है। अनिवेश भैया अनम्यूट कीजिए। वीडियो भी लगातार डिस्टर्ब हो रही है। हर वस्तु में अपना गुण विद्यमान है। वस्तु की गुणत्व को समझने के लिए गुण ग्रहता का बोध होना अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति को गुण ग्रहता की दृष्टि नहीं होगी, तब तक किसी वस्तु की उसको कीमत नहीं आ सकती। गिलानी से हुआ पुरुष, विचिकित्सा से युक्त पुरुष सत्यता के पास नहीं पहुंच सकता। जब तक आपके स्वयं के अंदर की गिलानी का विनाश नहीं करेगा, तब तक जगती पर किसी के अंदर वो गुण नहीं मिल सकते। संसार में ऐसे लोग हुए जिन्होंने एक पक्षी व्याख्या करके कितने जीवों के साथ अहित किया है, तो नारी जगत को नीचे ढकेल दिया है, उसको पैरों की जूती तक दिया।
पूछते थे यह पुरुष शरीर को प्राप्त करके शरीर के लिंग को प्राप्त करके तुम पुरुष नहीं हो जाते हो। जब तक पुरुष के अंदर पूर्वगुण भोगे से दे उत्तम गुणों को ग्रहण करने की योग्यता नहीं होगी तब तक किसी की पुरुष संज्ञा नहीं हो सकती। बहुत समझ के समझ पूर्वगुण उत्तम उत्तम गुणों से युक्त है उसका नाम पुरुष है। अरविंद भैया तत्व ज्ञान से शून्य लोगों के हाथ में लेखनी नहीं पहुंचना चाहिए। तत्व ज्ञान से विहीन लोगों के हाथ में लेखनी नहीं पहुंचना चाहिए। अनविज्ञ व्यक्ति के हाथ में जो नाई बाल बनाना नहीं जानता उसके हाथ में छुरा जाएगा तो पता नहीं कितने लोगों के शरीर में छुरा मार दे। ऐसे मित्र छुरा के घाव तो छोटे हैं तो भर जाएंगे। जिन वाणी के विपरीत बोल के और लिख के चला गया उसके घाव सदियों तक चलेंगे और पता नहीं कितने लोग से उदित रहे। आगम का ज्ञान होना चाहिए, आगम का निर्णय होना चाहिए। और जो कल अपने चर्चा की थी हिलानी आपके निज के भीतर उत्पन्न हो रही है। अनेकांत दृष्टि के बोध के अभाव में, स्यावा तत्व की मीमांसा के अभाव में, अहिंसा की मर्मज्ञता को समझने के अभाव में एकांत में भेजा विषय की गंभीरता पर लक्ष्य कैसे बनता है। जब हमने आपसे कल कहा कांटा चुप जाए तो मित्र गुलाब को नष्ट मत करो। जगत में किसी एक से किसी का झगड़ा हो गया उस नारी ने कलह मचाया तुम्हारे घर में। यानी जगत की नारी बात के प्रति तुम्हारा अशुभ चिंतन जा रहा है। आपका जन्म कहां से हुआ है। नारी होना ही नहीं चाहिए। इनका ऐसा व्याख्यान प्राप्त हो चुका है। तारण के अधिकारी बोल दिया एकांश ब्राह्मणी स्त्री नारी चंदन वाला नारी थी, सीता नारी थी, सोमा नारी थी, मनोरमा नारी थी, द्रौपदी नारी थी। इन सतियों ने भारतीय जीवन किया। किसी वेद को देख करके द्रव पर खोटे भाव करना ये तुम्हारी विचिकित्सा का अभाव की सद्भाव सद्भाव है और निर्विचिकित्सा का अभाव है। जहां निर्विचिकित्सा का अभाव हो रहा है वहां तुम सत्य को समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते हो। जीवन की धारा तभी बनी सारी विचिकित्सा तुम्हारे मस्तिष्क से दूर हो जाए।
महाराज जी के यहाँ वैशाली में नेटवर्क का प्रॉब्लम आया है। वहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है, इसके वजह से नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। कुछ ही वक्त में महाराज जी हमारे साथ होंगे, तब तक के लिए माफी। महाराज जी का संपर्क टूट गया है। कुछ ही समय में महाराज जी फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। छू सकेगा, ये दूर मत कर लेना। व्यक्तिगत दुर्बुद्धि को तुम समाज की दुर्बुद्धि मत कह देना। जियोगे कहां, जियोगे कहां तुम, रहोगे कहां तुम। वही दृष्टि थी मंत्रा को देख करके जगत की सारी नारियां मंत्रा नहीं, सूर्पणखा को देख करके जगत की सारी नारियां सूर्पणखा नहीं है। धनश्री को लेकर के सारी नारियां धनश्री नहीं है। अब विषय पे आइए। इसलिए प्रतिक्षण प्रतिपल और एक समय की अवस्था को देख करके आप सब ज्ञानी लोग, जैन हो और तत्व को समझते हो, ऋजुसूत्र नए पर भी दृष्टिपात करो। आचार्य हो गुणवंत स्वामी हो, आत्मानुशासन ग्रंथ में आत्मा के अनुशासन के लिखा, पर आचार्य गुणधर नंदी स्वामी ने कषाय पहाड़ जैसे महान सिद्धांत का सृजन किया है। उस सिद्धांत शास्त्र में उन्होंने प्रत्येक क्षण की पल पल की अवस्था को नयों के साथ लिख किया और नयों की दृष्टि से यदि कथन समझ में आता है तो मित्र आपको बोध हो जाएगा सूत्र नहीं है, सूक्ष्म सूत्र नहीं है, स्थूल सूत्र नहीं है। एक समय की पर्याय को भी ग्रहण करने वाला है। जो परिणाम तुम्हारे सामने
शाम को थे, बेपरिणाम सुबह रहेंगे, ये नियत नहीं है। युद्ध को जाता हुआ सैनिक युद्ध के परिणामों से जा रहा हुआ नियम नहीं है। युद्ध को जाता हुआ पुरुष शत्रु को मारने के भाव से जाता है, भी नियत नहीं है। बहुत सारा प्रचार, सभी ब्रह्मचारी ध्यान दो बेटा, जीवन में कभी अपने व्रतों का प्रचार मत करना, अव्रतों का प्रचार करना ही। मतलब मतलब समझिए, तुम जैसा जीना चाहते हो वैसा जी नहीं पाएंगे। तुम्हारा प्रचार हो गया साधु सागर, ये तो खड़े ही रहते हैं, अब तुमको लेटने की भी इच्छा होगी तो तुमको लोग लेटने नहीं देंगे, क्योंकि आपने अपना प्रचार करके रखा है। और जितना तुमने खड़े होने का प्रचार किया था, जरा भी बैठ गए ना, तुम्हारे 10 साल 50 साल की खड़े होने की साधना एक मिनट में समाप्त हो। इसलिए कठोरता का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कठोर साधना करने की आवश्यकता है। यहाँ विषय क्या चलता है, आपने प्रचार कर दिया उल्टा, तुम्हारा प्रचार हो चुका है अरविंद भैया कि भैया राजेंद्र भाई बहुत गुस्सा करते, बहुत गुस्सा करते, ऐसा किसी ने प्रचार कर दिया। मित्र शब्द कुछ और है। आदमी सरलता से बैठा हुआ था, भगवान की भक्ति पूजा कर रहा था, परंतु प्रचार तुमने करके रखा, बहुत गुस्सा करते, बहुत गुस्सा करते। मालूम चला उनके पास कोई आदमी बैठना पसंद नहीं, जबकि वो आदमी गुस्सा नहीं कर रहा था। किसी एक दिन किसी कारण से गुस्सा आ गई, परंतु प्रचार हो गया। और जब प्रचार हो रहा था तो आपको अच्छा लगता है राजन भैया, कम से कम लोग हमसे घबराएंगे, लोग हमसे डरेंगे, और उल्टा ही हो गया, डर रहे तुम्हारे पास आए नहीं है। अब तुमको डरने लगने लग गया कि मेरे पास कोई नहीं आता है। समझ में आ रहा है क्या? आपने यूं प्रचार किया था कि लोग हमसे भयभीत रहेंगे, इसलिए पूरे गुस्सा का प्रचार कर दिया है। मालूम चला अब तुम हीन भावना से बच चुके हो, क्योंकि तुम्हारा प्रचार गुस्सा का हो चुका है। अब तुम कितनी अच्छी बन के आया तब भी तुमको लोग अच्छा नहीं मान, इसके उल्टी प्रचार नहीं होना चाहिए। उल्टे प्रचार नहीं होना चाहिए। यहां लगाइए ऋतुसूत्र में, विषय कहां से चल रहा मालूम, कषाय पाहु, यहां लगाइए ऋतुसूत्र में, कि ऋतुसूत्र में से देखिए कि एक समय में जीव को कषाय भाव था, दूसरे समय में उसे कषाय भाव निकल चुका था, वो मंद कषाय में आ चुका था, लेकिन फिर भी आप उसे नहीं पकड़ पा रहे हो। आप जो पूरी आयु प्रमाणिका को कषाय मान लिया है, ऐसा मानते रहोगे तो मालूम चला कि आज की तारीख तक यदि मैं कहूं बेटा प्रथम, अंजन चोर का नाम जानते हो, तो हर व्यक्ति कहता अंजन चोर, लेकिन जबकि अंजन चोर नहीं बचा तो भगवान सिद्ध बन चुका है। जिसने भगवान बाहुबली स्वामी की युद्ध की अवस्था को देख लिया है, वो युद्ध को ही देखता रहेगा। जिसने भरत की युद्ध को देख लिया है, वो युद्ध को ही देखता रहेगा, जबकि दोनों भाई सिद्ध स्थापन सिद्ध बन चुके। एक प्रश्न करो अपने मस्तिष्क में, कर्णनियम के ग्रंथों को इतना गहरा क्यों लिखा गया, और इतनी गहरी व्याख्या क्यों की गई है? वो यही कहना चाहते हैं कि आप कर्णनियम को समझते हुए न्याय शास्त्र को पढ़िए।
एक धर्म का प्रचार होता है, एक धर्म का प्रचार होता है, दूसरे धर्म को गौण करके रख दिया गया है, दूसरे धर्म को गौण करके रख दिया गया है, जबकि मित्र आपको सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि लोगों ने स्त्री की पर्याय को बदनाम करके रख दिया। हे मित्र, राग ना बढ़े तुम्हारे शील का पालन हो, इसलिए नारी पर्याय के लिए आगम में कहा है कि इनसे दूर रहिए। तो जैसे नारी से नर को दूर रहना चाहिए, ऐसे नारियों को भी नर से दूर रहना चाहिए, शील के लिए। परंतु उनको हर समय यूं कहना ये तो अशुभ ही है, उसके लिए आचार्य भगवंत गाथा सूत्र में कह रहे हैं, मित्र ऐसा मत समझिए, ऐसी जगत में नारियां हुई जिन्होंने क्रूर पति की बात न मान करके दया के प्रणाम किया। इतिहास साक्षी, जहर देने वाली भाभी हुई है तो जहर से बचाने वाली भी भाभी हुई है। जहर देने वाली भाभी हुई है, देवर को जहर दे डाला। तो मित्र ऐसी भी भाभी हुई है जिन्होंने देवर को जहर से बचाया। व्यक्तिगत व्याख्या, व्यक्तिगत वो प्रणाम कितने क्रूर हुए, तो किसी को जहर खिलाने की बात कर रहे, किसी को मार देना बहुत सरल है, और तुम्हारे दादा के दादा को चुनौती है किसी के जीवन का अन्वेषण। तो वीर नहीं है जो मारने का विचार करते हैं, वीर वे हैं जीवन की रक्षा का विचार। और वह ग्रस्त है, संपत्ति होना चाहिए विवेक के साथ। साधु है, ज्ञान होना चाहिए चारित्र्य के साथ। ग्रस्त है, संपत्ति होना चाहिए विवेक के साथ। ग्रस्त है, संपत्ति होना चाहिए विवेक के साथ, और साधु है, ज्ञान होना चाहिए चारित्र्य विवेक के साथ। यदि संपत्ति है और विवेक नहीं है, तो संपत्ति के द्वारा तुम जो अनर्थ करोगे इतिहास बन जाएगा। तो संपत्ति नहीं है और विवेक भी नहीं है। मित्र, घोड़े की कीमत अधिक है उस मनुष्य की कीमत। घोड़े की कीमत है बटेश्वर में, एक घोड़े की कीमत आगे आई थी 1 करोड़। क्योंकि काम करने वाला था, द्रुत गति से गमन करने वाला था। लेकिन जिस मनुष्य के पास संपत्ति भी ना हो और स्वभाव भी ना अच्छा हो, उस व्यक्ति के संसार में कोई कीमत। ज्ञानी मुमुक्षु दिल्ली, मुकेश भैया, समाज में लोग आपको नहीं बुलाते, विश्वास रखना। मुकेश भैया, समाज में लोग आपको नहीं बुलाते, आपको मेरी बात उल्टी लगेगी, एक मिनट में सीधे लगे। मुकेश भैया, समाज में लोग आपको बिल्कुल नहीं बुलाते, विश्वास मानिए, आप भूल कर मत लेने के लोग मुझे बुलाते। मित्र, आपको नहीं बुलाते, आपका स्वभाव, आपकी संपत्ति, आपके पुण्य का सम्मान है, आपका कौन सम्मान।
हाथ में कुछ ना हो, स्वभाव पवित्र न हो, तो क्या ये कनाड़ा आपको बिठा लेगा अपने पास? नहीं बिठा सकता। जितने देश में कुर्सियों पर बैठे हैं वे इस बात के भ्रम में ना है कि मैं बैठा हूं, इस बात को ध्यान में पुण्य बैठे हूं। यदि वो पुण्य सुरक्षित रखा तो भविष्य में बैठने को मिलेगा, वो पुण्य सुरक्षित नहीं रखा, पता नहीं कब उसके दिन बदल जाए। इसलिए जिनको साधु बनने के परिणाम है, ये पहले निर्णय कर ले, मैं ज्ञान की संपत्ति अर्जित करूंगा, शील के साथ, समत्व के साथ, शील के साथ, समत्व के साथ, तो सर्वत्र आप भगवान अरहंत जैसे पहुंच। लोक में मात्र एक दिगंबर मुनि ऐसा है, पंडित ऋषभ भैया, मात्र एक दिगंबर मुनि ऐसा है जिसको पंचमुष्टि भगवान की श्रेणी में पूजा जाता है। 9 देवताओं में देवता है। जब ये मुरझान संजन सागर अमूल्य लगा के निकले आहार चरिया में, कि जैसे कि ऋषभ होता नमोस्तु नमोस्तु कह के निमंत्रण कर रहे, आवाहन कर रहे, प्रधान कर रहे हैं, ऐसे मालूम संजन सागर को भी अपना प्रधान करना चाहिए। यदि अपना प्रधान करके भी निकलेंगे, इनको जाते समय घोर आनंद की लहर दौड़ जाएगी। अपना प्रधान कैसे मालूम, सिखाऊं क्या? अपना प्रधान कैसे करेंगे संजन सागर? वे आपकी मुनि मुद्रा का परिधान कर रहे हैं, आप अपने भावलिंग का परिधान करो कि हे भावलिंग, तू मेरे अंदर प्रवेश हो जा, मैं भगवान महावीर की मुद्रा में जा रहा हूँ, महावीर का स्वरूप ऐसा तुझे नमस्कार कर रही है, तुम्हें महावीर का आनंद लूंगा। मोक्ष मार्ग भाव निक्षेप का है, मोक्ष मार्ग भाव निक्षेप का है, भाव निक्षेप का अभाव नहीं होना चाहिए। नाम निक्षेप तो कहीं भी हो सकता है, नाम निक्षेप तो कहीं भी हो सकता है मित्र। जड़ चेतन किसी भी द्रव्य का नाम मुनि महाराज रखा जा सकता है, लेकिन भाव का मुनि नहीं होता है तो मित्र गुणस्थानों की श्रेणी के ऊपर। समझ में नहीं आ रहा? प्रवेश वहां करना चाहिए। आंख इतनी सूक्ष्म कर लो, इतनी सूक्ष्म कर लो, धनपति श्रावक है तो मित्र उसकी कीमत है। वो समता से युक्त साधु है, ज्ञान ध्यान में लीन है, साधु की कीमत। जन्म से बड़े होना बड़प्पन नहीं है महात्मा जी, जन्म से बड़े होना बड़प्पन नहीं, जन्म से बड़े होना बड़प्पन, जन्म से बड़े होना बड़प्पन नहीं है। जन्म से बड़े होना बड़प्पन नहीं। गंभीर विषय पढ़ाई, जन्म से बड़े होना बड़प्पन नहीं। पंडित जी, जन्म से बड़े होना बड़प्पन नहीं। पिता की ज्येष्ठ संतान होना और गुरु के ज्येष्ठ शिष्य होना तो महत्वपूर्ण दोनों है। पिता की ज्येष्ठ संतान होना और गुरु का प्रथम शिष्य होना, प्रथम
पिता की ज्येष्ठ संतान होना और गुरु का ज्येष्ठ शिष्य होना ये महत्वपूर्ण नहीं है यदि श्रेष्ठ गुण नहीं है तो। यदि श्रेष्ठ गुण है तो कनिष्ठ शिष्य तो कनिष्ठ संतान भी विश्वविख्यात हुआ। गुणग्राह्यता कनिष्ठता ज्येष्ठता और अनामका मध्यम का इनको नहीं देखती है तो मात्र गुणों को ही देखती है। इसलिए भविष्य में जीवन में कभी यशोधर ये मत सोच बैठना कि मैं श्रेष्ठ ऊंचा आचार्य के सिंहासन पर बैठूंगा। बेटा आचार्य का सिंहासन लग जाना कठिन नहीं है वो तो आप किसी 4 आदमी इकट्ठा करके अपने घोषित कर आचार्य बन गया हूँ और सिंहासन बुला लेना ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 36 गुणों के साथ शिष्यों का निग्रह अनुग्रह करने की क्षमता और तो ज्ञानी तत्व ज्ञान देने की योग्यता ये ज्ञानी श्रावकों की भीड़ सिंहासन लगा सकती है उसमें ज्ञान नहीं दे सकती। ऐसे बहुत सारे पद मिल जाएंगे महात्मा विष्णु सागर बराबर। इसलिए यह कनिष्ठता और ज्येष्ठता कौन ज्येष्ठ कौन श्रेष्ठ हे मित्र कौन ज्येष्ठ कौन श्रेष्ठ इसमें बुद्धि का व्यय मत करो। मैं श्रेष्ठ कैसे बनूं इस पर दृष्टिपात करो। तुम खोखला हो रहे हो सोच सोच करके। यदि ज्येष्ठ बन गए महात्मा यतीन्द्र सागर जी बेटा ज्येष्ठ बन गए और श्रेष्ठ नहीं हो और श्रेष्ठ तुम्हारे साथ हो गया तो ज्येष्ठ ऐसे पिसता है जैसे चक्की में गेहूं पिसता है। तुम ज्येष्ठ हो और श्रेष्ठ नहीं हो। जब राजेंद्र जैसे लोग अरे भैया श्रेष्ठ को नमस्कार करने जाएंगे और ज्येष्ठ बैठे मिलेंगे उसमें ज्येष्ठ को ऐसे लगेगा जैसे कि कोई सूल चुभ रहा। आपको मेरे शब्द कठोर लग सकते लेकिन कठोर नहीं है ध्रुव सत्य बोला ध्रुव सत्य कि आदमी ज्येष्ठ तो हो गया लेकिन श्रेष्ठ नहीं हो पाया और श्रेष्ठ के चरणों में जब भीड़ पहुंचेगी ज्येष्ठ को कष्ट होता है। प्रगति है मनुष्य की। इतिहास खोज लीजिए बद्रसेन का भाई महासेन बद्रसेन का भाई महासेन बड़ा भाई था बद्रसेन छोटा भाई था। वो सुशील था गुणग्राह्य था उसके अंदर भरी हुई थी संसार की विचित्रता। मोक्ष मार्ग की बात थोड़ी देर से करते हैं संसार की बात करो। अंशुल बड़े भाई को अपनी लड़की देना पसंद नहीं कर रहा था। पिता सोचता है एक कैसे करूं। हर लड़की के पिता बद्रसेन को अपनी लड़की देना पसंद कर रहे हैं और क्यों कहते सेठ जी अपने छोटे बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी करें। अनिल समाज में ऐसे दृश्य आप देखते होंगे समाज में ऐसे दृश्य आपने कई बार देखे होंगे कि बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही है तो छोटे बेटे के लिए लोग झूम रहे हैं। पिता चिंता में डूबता फिर बिना मर्यादा के कैसे करूंगा। और आश्चर्य ऐसे
महासेन के पिता के साथ ये घटना घट गई, मालूम क्या होगा? कोई शादी के लिए पूछे नहीं। अंत में दरिद्री की कन्या से उसको शादी करना पड़ा। वो भी कैसे? बोले भाई तू तो अपनी बेटी दे दे, बारात का खर्च ही मैं उठाऊंगा, भोजन भी मैं खिला दूंगा, सारे काम हम कराएंगे, लेकिन आप अपनी कन्या दे दो। सुशीलवती कन्या पिता की दरिद्रता के कारण एक गुड़हीन के हाथ में चली। जितने पिता सुनो मेरी बात को, इस बात का ख्याल रखें, बेटी को कुएं में पटक देना और दुर्वृष्टि दुर्बुद्धि के हाथ में पटक देना। अरविंद गरीबी का कारण था, दुष्ट के हाथ में शीलवती कन्या चली गई। वही वज्रसेन की ठाट से शादी। समय की दशा देखो, हर व्यक्ति में दोष देखना मत सीखो, व्यक्तिगत दोष देखो, जातिगत दोष मत देखो। यहां तक भी हम कहना भूल जाइए, भैया सब भैया, भैया सब भैया। अरविंद बुंदेलखंड की परंपरा इसके साथ भैया हुए तो पूरा वंश सत भैया हो गया। हे मित्र, सात भाई में कोई सम्राट हुआ, कोई साधु हुआ, कोई, हर व्यक्ति अपनी योग्यता से निकला। किसी का कर्म अच्छा नहीं था तो उस जिसका कर्म अच्छा नहीं था उसमें दोष देखिए आप, लेकिन पूरे सात भाइयों में दोष देखने की आपको सोच के एक सेठ का पुत्र मंत्री पद पर अधिष्ठित हो जाना उसकी योग्यता का प्रभाव। बदले मंत्री हो गया, लेकिन महासेन की लीला को देखो, महासेन की लीला को देखो। अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय प्रिय, मेरा जीवन देखना चाहती हो तो तुम बदसेन को जहर खिला। बदसेन को जहर खिला दे। भैया भैया, कोई गैर जाति का नहीं बोल रहा भैया, कोई गैर पंथ का नहीं बोल रहा भैया, कोई दूसरे कुल का नहीं बोल रहा है भैया, कोई दूसरे पेट का भी नहीं बोल रहा है भैया, एक पेट का बोल रहा है, सगा भाई बोल रहा है। इसलिए भैया ऋषभ जी, इस बात को भूल जाना महाराज जी, गैर हमारे शत्रु हैं, परिवार हमारा मित्र है। इतिहास उठा के देख लो, जितने महापुरुष हुए परिवार के लोगों ने उपसर्ग किया। पारसनाथ पर उपसर्ग करने वाला सगा भाई कमठ था। सुकुमार सुकोशल महाराज को देख लो, भाभी और माई थी, कोई बाहर के लोग नहीं थे। इसलिए मित्र, इस भ्रम को निकाल दीजिए, उपसर्ग दूर करने वाले वे घर के नहीं थे, वे बाहर के थे। यदि आपको चिरवाणी समझ में आ रही है तो अपने लोगों के साथ में ऐसे ही रहिए जैसे गैरों के साथ। ज्यादा घुलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घुलने की जरूरत नहीं है। जितने घुल मिल के रहोगे, एक दूसरे के राग देश का पता रहेगा, एक दूसरे की कमी का पता रहेगा। तो जब भी कोई तुम्हारा शत्रु बनेगा, उस दिन प्रचंड शत्रु तुम्हारा सगाई बनेगा। स्वयं के पुण्य को भोगने के लिए भी पुण्य चाहिए। स्वयं के पुण्य को भोगने के लिए पुण्य चाहिए। अधिक मीठेपन में कीड़े लगते ही हैं। कितने ऐसे लोग हुए अपने भाग्य से जी रहे थे, पर मित्र
आम के फल ने अपने अंदर छेद कब किया राजन भैया? सुनाई पड़ रहा है ना? आम के फल में आम ने छेद कब किया? इतना समय नहीं मेरे पास, जल्दी बोलो। आम के फल ने, देखो यहाँ पर वैशाली में बगीचे लगे हैं, आम चीकू दिख रहे हैं आपको? हे मित्र, इन आम के फलों में आम ने कब छेद किया? अनिल भाई, आम के फल में आम ने शब कब छेद किया? यानी आम का फल तो मधुरता से भरा हुआ था, आम का फल तो मधुरता से भरा हुआ था, पर छेद करने वाले कीड़े होते हैं। वो तो मधुरता से भरा, छेद करने वाले कीड़े होते हैं। ऐसे गुणवान गुणों से भरा है, उनमें भी छेद देखने वाले नर कीड़े होते हैं। गुड़ियों में भी जो दोष देखते हैं, वे नर नहीं, वे नरोत्तम नहीं, नरों में कीड़े हैं। शुद्ध गुड़ियों में वो दोष देखने वाले नरोत्तम नहीं, नर नराकार कीड़े हैं। जो धर्म धर्मात्मा की निंदा करने में उन्मत्त हो रहे हैं, 24 घंटे तो नाक छोड़ते रहते मित्र, वे नरोत्तम नहीं, नरों के आकार में कीड़े। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? क्या नहीं रविंद्र आत्मन? वे नर नहीं, नरों के आकार के कीड़े हैं। करोड़ साथ में इस बात की, करोड़ साथ में इस बात की कि मेरे हृदय में कीड़ापन समाप्त हो जाए तो मैं आपके अंदर छेद न करूं। सबके भाई के अंदर भी कीड़ापन था, सगे भाई के अंदर भी कीड़ापन था। बोला सगे भाई के अंदर कीड़ापन था। भ्रम में मत जीना कि विष्णु मेरा शत्रु है, मित्र भाई भी शत्रु हो सकता है, वो विष्णु मित्र हो सकता है। पत्नी से क्या कह रहा है? तू मुझे जीवित देखना चाहती है तो मेरे भाई को तुम जहर खिला। एक वो भाई है, एक वो भाई है जिसका नाम राम, जिसका नाम लक्ष्मण, जो भाई के साथ जंगल जंगल भटक रहे हैं। एक वो भाई है जो 14 वर्ष तक भाई के सिंहासन पर नहीं बैठा, भाई की खड़ाऊ रखे रहा, चनुपात का। भरत जैसा भाई जो भाई के राज्य को अपना राज्य नहीं मानता था, अपने राज्य को भी अपना राज्य नहीं मानता था, उसका नाम दशरथ का बेटा भरत। एक वो भाई, देख लो अंकुश कौन से भाई बनने की बात। एक वो भाई है स्वातम जो यूं कह रहा है कि अपनी पत्नी से मेरे भाई को, तुम छोटे भाई को जहर दो। धनुष नारी को मत कहना, यहाँ पर मारते स्त्री उसको। स्त्री की परिभाषा स्त्री लिंग नहीं है, सिद्धांत की भाषा में स्त्री की परिभाषा समझिए। छादी शब्दों से महात्मा सौम्य सागरी, पढ़ने से कुछ नहीं होता। इधर देखो मत, कि परिभाषा तुमने पूरी पढ़ डाली तो स्त्री नहीं भागी बन से, तो स्त्री से कैसे बच पाएंगे? छादी शब्दों से, छादी पर दूसरे छादन से कंपाते बट्टी थी। गोपट जीव कांड में महान दिगंबराचार्य नेमिचंद स्वामी, वही नेमिचंद है जिन्होंने गोमटेश बावली स्वामी के जिन को सूर्य मंत्र दिया था, वे नेमिचंद स्वामी।
भैया कैसा लगा? क्या योग था, चामुंडा जैसा दाता और नेमिचंद स्वामी जैसा मंत्रदाता और निर्लोभी यानी वो शिल्पकार और प्रभु भक्ति से भरी माता री जिसकी हो, ऐसे योग जहां मिले उस प्रतिमा में चमत्कार हो जाती है। कहा ऋषभ भैया, आप जैसा विद्वान मनीषी इतने शांत बैठे, क्या हो गया आपको यहाँ पर? देखो रविंद्र का चेहरा तो देखो। हे मित्रों, हजारों विद्वानों में आप बाचाल होते हो, मौन क्यों लिए हो? जीवन में करो तो ऐसा करो, जीवन में करो तो ऐसा करो मित्र, जिसको करने के बाद हम ना रहे और हम ना जा पाए, हम ना रहे, हम ना जा पाए। जब तक बाहुली सोई रहेंगे तब तक चामुंडा आएगी लोगों के मुख में। आचार्य ने भी तो सोई लंबी सा छपना सा मित्र, ऐसे महान ग्रंथ के श्लोक सा कोमट सा जीव का कर्म कांड जैसे महान ग्रंथ हमें देखे गए हैं। वे नेमिचंद तो नहीं है, पर नेमिचंद का तत्व आज विद्यमान है। जैसे हम लोग पहुंचे गोमटेश 18 में पहले ही दिन चारू कीर्ति जी भट्टारक जी ने माइक लगवा दिया और सीधा बोल दिया, सीधा माइक से बोले, आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य नेमिचंद स्वामी की कृतज्ञ व्याख्या करें। उपदेश हुआ पिछले 2006 के अभिषेक में आचार्य अमृतचंद स्वामी दिए गए थे मुझे, अमृतचंद दोनों आचार्य, कोई विषय नहीं था कुछ नहीं, मेरे मन का। इस वर्ष अनिल को मालूम था जब समोषण में दिव्य दुनिया का खिलने का समय आया, मुझे नहीं था मालूम कि आचार्य वर्धमान सागर भट्टारक जी क्या निर्णय किए बैठे हैं। और जैसे सभी लोग देख रहे दिव्य दुनिया किसकी खिलने वाली है, वो माइक लगा दिया केवल ज्ञान कल्याण के लिए। ये तो उन लोगों की मान्यता है। आचार्य वर्तमान सागर महाराज का भरपूर भरपूर उद्दन सागर, वर्तमान सागर, पद, ये सारे देवलिंग, सारे आचार्य, इतना आनंद आता था। सत्य है, दुनिया में तुम्हारे अंदर गुणशीलता है तो कहीं तुमको दोष मिल नहीं सकते। जितनी 300 350 जितनी बच्ची थी, सबका पार्सल भरपूर भरा हुआ था। मुझे तो कई कमरे में जाने को नहीं मिलता था, सभी बड़े बड़े आचार्य सुख पधारते थे, हमको तो अगवानी करने का आनंद आता। उनने इतना इतना हमारा पुण्य बढ़ाया कि मुझे अगवानी करने का मौका दिया। सुविधि सागर मित्र, जीवन में बोला, ईमानदारी से बोलना, अभी अपना प्राकृतिक शोध संस्थान है ना, वहां पर एक खेत में 10-12 लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। महात्मा जी समझ तो सागर कितने बैठे थे, 10-12 लोग एक साथ बैठे हुए थे। और शाम का समय था, तो शुद्ध सागर भी गए थे। हे मित्र, लीची के किसी भी वृक्ष में उनके घर में सेब नहीं गया था। घर घर में सेब भेजने नहीं गए थे। जैसे पार्टी के लोग तो माइक लगा के चिल्लाते, ग्रामीण लोग इकट्ठे हो जाए दुर्बुद्धि की बातें सुनो। लेकिन
लीची के वृक्ष ने किसी को भी नहीं बुलाया, मैं कहती आओ आओ लीची खा जाओ। लेकिन सत्य को राजनीति गहरे में जाइए आप, अपन को विवेक होना चाहिए, सत्य बातें डरना नहीं चाहिए कहने के लिए। लीची के वृक्ष के नीचे 10-12 लोग प्राकृतिक भवन के नीचे बैठे हुए थे, मालूम, वृक्ष के नीचे। मैंने देखा ये क्या कर रहे हैं, सब लीची निकाल रहे थे, लीची के नीचे पी रहे थे, लीची खा रहे थे। इससे कुछ गहरा है। हे मित्र सरवार सागर, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम एक लीची के वृक्ष से कुछ सीख लो, अपने में फल लगा लो, मधुर दुनिया को आना पड़ेगा। अपने फल लगा लो, दुनिया को आना पड़ेगा। और यदि फल नहीं है तो मित्र कितनी बुला लो, कितनी बुला लो, नमक बुलाए चींटियों को सोने की सीप चढ़ा करके, तब भी चींटी नहीं आएगी। और मेरे मित्र किसी कभी ना बुलाए तब भी चींटी रुक जाएगी। अभी मालूम में पटना से बिहार गया और रास्ते में एक जगह अपन को रुकाया गया, तो जहां मुझे ऋषभ भैया रुकाया गया वो स्थान किसी फैक्ट्री का किचन था, उसमें बेचारे सब सामान रखा हुआ था डिब्बे, लेकिन डिब्बे पैक थे, पता नहीं कितने दिन की उसमें आटा और मिर्च सब भरी हुई होंगी, याद है आप लोग को। और मालूम उसके अंदर चींटियों की लाइन लगी हुई थी। देखो जिसमें मिठास होता है वह डिब्बे के अंदर भी चींटी घुस जाती है, पर मिठास नहीं होता है। एक कमरा खोल के भी डाल दे तभी लोग सूंघने नहीं आते, वो कमरा बंद करने में तभी लोग जानते हैं। मिठास होना चाहिए, माधुर गुण प्रीति, अनंत सागर माधुर गुण प्रीति, या मधुरता में प्रीति है, पर विषय को समझो, विषय को समझो, एक क्षण को निहारो। घड़ी मुझे दिख रही है, एक क्षण को निहारो। मित्र, मां सैन ने अपनी पत्नी को बहुत रिझाया, वो कहता मैं मर जाऊंगा तूने नहीं मारा तो, उसने स्वीकार भी कर लिया, मैं कुंवर साहब को जहर दूंगा, और उसने जहर भर का भोजन भी बना लिया। जहर बना के भोजन बना के तैयार कर लिया। मंत्री वज्रसेन राजसभा में था, निमंत्रण में पहुंच गया, आ भी गया, भाई से मिल भी लिया, वो भाई की मायाचारी को सुन भी लिया, तब बीच कहता ठीक है जाता हूँ, भाभी का भोजन करूंगा आज। कहता भैया आपके साथ करूंगा, नहीं मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तू ही कर ले भैया, लेकिन तुझे करना होगा, आज ही मेरे भाग है, मैं मर जाऊंगा तू नहीं खाएगा। बेचारा भाभी सोचता है ठीक है, भाई कह रहा भाभी परोस नहीं है, बैठ गया खाना खाने। पर भाभी जब परोसने को आई तो आंख में आंसू टपके। कहती भैया, भाभी से कहता वज्रसेन भोजन परोसो ना, नैनो में नीर क्यों? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे आंख में आंसू खुशी के आए हैं, आज आप यहाँ मेरे यहाँ भोजन करने आए, परोस भी देखे। कौन कहता वो भाभी थी, शीलवंती भाभी, माँ के तुल्य, ये स्त्री के तुल्य। नेमिचल स्वामी स्त्री की परिभाषा लिखी है, जो स्वयं दोषों से आच्छादित हो, दूसरों को दोषों से आच्छादित करे, दोषों से आच्छादित करने जिसका स्वभाव बन चुका हो, उसका नाम स्त्री है, भले पुरुष के लिंग में क्यों ना हो। यदि ऐसे परिणाम तो वो भी स्त्री है। और पूर्वगुण भोगे से दे, जो पूर्व उत्तम गुणों से भोगों से युक्त होता है, श्रेष्ठ कर्म करता हुआ पुरुष होता है। मालूम, यस बेटा समझ, जैसे वज्रसेन ने ग्रास उठाया भगवान का, वो मुख की ओर ले जा रही थी, मुख की ओर ले जा रही थी, भाभी ने हाथ फूट फूट के रो पड़ी, रो पड़ी। क्यों, क्यों नहीं खाने देती हो?
कुंवर इसमें जहर है। कुंवर इसमें जहर मिला है, हम तुमको नहीं मार सकते हैं, ये तुम्हारे भाई की दुर्बुद्धि है। भाभी को प्रणाम करता है, कहता है तू मेरी माँ है, और अपने घर चला जाता है। घर चला जाता है। अब बोलो मित्र, वो स्त्री थी कि नहीं जिसने अपने देवर की रक्षा की? इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, जहे पोमम जली जली वारिना ते अलिक्तम कामे बैतुम सहना। जिस प्रकार से जल में उत्पन्न हुआ कमल जल में लिप्त नहीं होता है, यानी वो ऐसे ही वो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, कर्म के मध्य में जन्म जरूर लेते हैं पर कर्मों में लिप्त नहीं होते। और कीर्पुण बहुहृदयाय सहिदायो इत्थिणम अति विद्रुन जसोगो नर लोग देवाओ देवी बंधुरित जाओ। इस गाथा सूत्र को, समण सूत्र में इस गाथा सूत्र को मित्र अपने हृदय को परिवर्तित करने के लिए याद करके रखना। सर्वथा नारी को दोष मत दो, उसके अंदर भी शील होता है, उसके अंदर भी धर्म होता है। कभी पुत्र शील को संपन्न स्त्रियां वितट जाशाओ विस्तृत याशाओ विस्तृत यश को प्राप्त, जिनका यश सर्वत्र व्याप्त है, चाहे शोभा हो, चाहे सावित्री हो, चाहे चंदन माला हो, इन लोगों का यश किसी को क्या मालूम नहीं है, ये नारियां ही थी। मनुष्य लोग तो छोड़िए, नर लोग में देवताओं देवी बंधुरित, नर लोक में नारियों की तो छोड़िए, नरलोक में नरों ने तो बंधना किए, लेकिन देवता ने भी आकर के सिर टेका है। क्या आपने नहीं देखा सीता के अग्नि में जलकुंड नहीं हुआ क्या? क्या सोमा के नाम का हार नहीं हुआ क्या? इसलिए मेरे मित्र द्रुपदी को दोष दीजिए, इसकी पर्याय को दोष दीजिए मत सीखो। किन्हीं को कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जिन्हें भी प्रश्न पूछना है उन्होंने प्रेस का ऑप्शन दबाई है। एक एक जमुना लाल जी, हपावत साहब अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि गौतम गर्दर स्वामी जिनको सोदरविंदु ने लेके आए और समूह शरण देखते ही उनको उनका ज्ञान भोग उनको समदर्शन हो गया, तो क्या इनका इसी भर का योग था कि ऐसे पूर्व गर्भ में इनका कोई था जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली हो, या ऐसा कोई पिछले भाव का कोई योग था इसी भव में हुआ टोटल? ये मेरा प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसी भी जीव का उसी भव का पुरुषार्थ काम करता ही है। वो पूर्व के अनंत पुरुषार्थों का समूह जो मिलता है, तो तीर्थंकर जैसे गुरु का मिलना और गर्द जैसे पद को प्राप्त करना और पुण्य पुरुषार्थ के साथ साथ उनके भूत का एक पुण्य जागृत हुआ, जिसके योग से भगवान महावीर जैसे गुरु और उनका शिष्य उनको प्राप्त हुआ। नमोस्तु आशीष। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु आशीष। मंजू पाटनी करके है।
नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि जैसे आदिनाथ भगवान और आदित्यनाथ भगवान ये दोनों के बीच में जो श्रावक लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, कौन से तीर्थंकरों की पूजा करते थे वो? जैसे भूत के तीर्थंकरों को पूछते हैं, भविष्य के तीर्थंकरों को पूछते हैं, वर्तमान के तीर्थंकरों को पूछते हैं, उसी प्रकार से उन दोनों तीर्थंकरों के मध्य के जो साधक थे, हमारे दोनों तीर्थंकर पूछे, वो दोनों ही तीर्थंकर पूछते थे, परंतु जो प्रत्यक्ष होता है, जो विशेष जैसे महावीर स्वामी के शास्त्र में हमारा महावीर पर बहुमान जाता है, परंतु विशेष 23 तीर्थों को अलग नहीं करते हैं। ऐसे हमारे लोग 24 तीर्थंकर पूछे, फिर श्रावक भी विवेकी थे, वे 24 को ही आराधना करते थे, उनमें कोई भेद नहीं रखते। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। महावीर जी ढोले, अपना प्रश्न पूछिए। महावीर भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं महावीर ठोले औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। हाजी अपना प्रश्न पूछिए। पूछिए। रत्नांतर कैसा ये पूछ रहा हूँ, बाकी आज कोई प्रश्न नहीं है। आपका आशीर्वाद चाहिए। सभी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और सभी साथियों का बहुत अच्छा है। यहाँ का प्रकृति भी हम लोगों का पूर्ण सहयोग कर रही है। चलिए ठीक है, सभा का समापन करते हैं। इसका मानना है कि मांस, मटन, मुर्गी, मछली, बकरी आदि सामग्री है। इसके विपरीत तो मैंने उसे जवाब दिया कि फिर तो उससे पहले एक प्रश्न पूछा कि